बिहार में आई कार्यालय परिचारी की जगह, यानी कार्यालय परिचारी जिसे आप ऑफिस अटेंडेंट के नाम से जानते हैं, बिहार एसएससी के द्वारा उसकी एक वैकेंसी आपके लिए जारी की गई है। और ये एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ योग्यता जो मांगी गई है वो 10th पास यानी कि हाई स्कूल पास मांगी गई है। तो भैया यहाँ पर नौकरी आज सबको चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, पैटर्न क्या रहता है, और उससे जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो नमस्कार सभी लोगों को, मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम विधि परिवार में। भाई यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये आपको याद रखना है, ये आपकी 3727 है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या जो है वो क्या है, वो 3727 है। अब इसे अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं, अनारक्षित की मैं बात करूं, तो पुरुषों की जो वैकेंसी है वो 1700 और महिलाओं के लिए जो संख्या है वो 590 है। इसी प्रकार ओबीसी के लिए 238 पुरुषों के लिए और 77 जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए। एससी कैंडिडेट में पुरुषों के लिए 564 और महिलाओं के लिए 185। इसके अलावा एसटी कैंडिडेट के लिए पुरुषों में 47 और महिलाओं में 8 पद हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 374 पुरुषों में और 120 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पर एक वर्ग के लिए और वैकेंसी है, वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो वो एक अलग सेक्शन है इसके अंदर। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वैकेंसी में महिलाओं को 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, यानी टोटल वैकेंसी का 1216 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो देखिएगा, फॉर्म जो भरने स्टार्ट हो चुके हैं वो आपके 25 अगस्त 2025 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 26 सितंबर 2025 रहने वाली है। तो भाई यहाँ पर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 25 तारीख को अपना फॉर्म जो है वो मैं उसे पूरा भर लूंगा और उसके अलावा फीस वगैरह को जमा कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि 24 सितंबर जो है, ये 24 सितंबर फीस को जमा करने की अंतिम तिथि है। तो इस इंतजार में मत बैठे रहिएगा कि मैं अपना फॉर्म और अपनी फीस जो है वो 25 या 26 तारीख में करूंगा, क्योंकि आपके फॉर्म की फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 24 सितंबर है। तो दोनों डेट याद रखिएगा और बिल्कुल मौका है आपके पास। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट से जाकर आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो वैसे तो क्वालिफिकेशन भैया हर एक के लिए अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है बस आपको इतना याद रखना है कि भैया 10th पास मांगा जा रहा है ना। बस यदि आपने 10th कर रखी है, यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाई स्कूल या उसके समकक्ष यदि कोई भी पढ़ाई आपने कर रखी है तो आप इस परीक्षा के लिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। एज की मैं बात करूं तो एज भी देखिएगा, महिला पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग। जैसे जनरल की अगर मैं बात करूं तो पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। ओबीसी की बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष और वहीं एसटी एससी कैंडिडेट में मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष की आयु रखी गई है। इसके अलावा फॉर्म की फीस की मैं बात करूं तो देखो, फॉर्म की फीस को लेकर पिछले वाले वीडियो में कई सारे लोग वहां पर कमेंट कर रहे थे फॉर्म की फीस को लेकर। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये एक विज्ञापन आया था। ठीक है, ये एक आपके विज्ञापन आया था आपके बिहार आयोग के द्वारा और उसने ये कहा था कि पहले जो फीस 540 वगैरह अलग अलग करके रखी गई थी, अब उस फीस को प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 100 रुपए कर दिया गया है। मतलब जो फॉर्म फी है वो आपकी 100 रुपए ही रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा तो भैया यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने यह कहा है कि अगर फॉर्म की संख्या 40,000 से नीचे रही, अगर 40,000 से कम फॉर्म अगर आते हैं तो फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, केवल एक स्टेज पर ही आपकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन साथ में यह भी है कि यदि फॉर्म की संख्या 40,000 से ज्यादा चली जाती है तो फिर वहां आयोग के द्वारा यह बताया गया है कि मेंस भी आयोजित किया जाएगा और उसका अलग से
एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर मेंस हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, लेकिन आप मानकर चलिएगा मेंस होगा। कारण क्या है? क्योंकि फॉर्म की संख्या 40,000 से बहुत ज्यादा रहने वाली है, ये आपको पता है। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि भैया आगे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में, रिटन एग्जाम में आपका क्या सीन रहेगा, तो रिटन एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या देखिएगा 100 रहने वाली है। मार्क्स कितने रहने वाले हैं? 4 अंक का एक प्रश्न होगा, 400। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? तो 1/4। इसके अलावा पेपर का टाइप कैसा है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। लैंग्वेज यहाँ पर आपको दोनों मिलेगी, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आपको देखने को मिलेगा। टाइम कितना रहेगा? तो 2 घंटे का समय आपके लिए निर्धारित होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भैया आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको किस किस चीज की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सामान्य अंकगणित, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल किए गए। तो सामान्य अंकगणित जनरल अर्थमेटिक के आपके यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे ही सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इसके 40 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं और सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये तो आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है। यानी सबसे ज्यादा वेटेज जो रहने वाला है, जो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है सामान्य ज्ञान का, ठीक है। आगे की तरफ चले तो वहां पर देखिएगा भाई फॉर्म आपके, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है 26 तारीख, 26 सितंबर आपकी अंतिम तिथि है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर भर देंगे, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। अब ऑफिस अटेंडेंट के लिए, कार्यालय परिचारी के लिए एग्जाम विधि प्रभाग आपके लिए लेकर आया है एक बैच, जिसमें रोजगार महोत्सव के उपलक्ष्य में आप लोग किसी भी बैच को हासिल कर सकते हैं मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, ये बैच आपको मात्र 99 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इस बैच में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, क्लास की डीपीपी मिलने वाली है, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, डाउट सेशन मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस क्लासेस मिलने वाली हैं और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो जल्दी से जाइएगा एग्जाम विधि पर, एग्जाम विधि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से अपना बैच यानी कार्यालय परिचारी का बैच देख लीजिए, परचेज कर लीजिए, ले लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।